अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल जन्नत का रास्ता में आज मैं इस वीडियो में हम बताएंगे कि पुल सिरात कहाँ मौजूद है और वो कौन लोग होंगे जो इस खतरनाक पुल से सही सलामत गुजर जाएंगे। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पुल को ही पार करके हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे जो हमारे लिए इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने का नाम होगा। मेरे दोस्तों, ये जानने से पहले कि अब हमारे ऊपर ये इम्तिहान की घड़ी आएगी, हमें उस दिन के बारे में जान लेना जरूरी है जहाँ से हमारे हिसाब किताब की शुरुआत होगी, यानी कि वो दिन जब कयामत का हिसाब किताब का आगाज होगा। इस दिन चांद और सूरज एक जगह जमा होना शुरू हो जाएंगे। इस दिन का खौफ लोगों के अंदर इस कदर होगा कि ना तो वो अपने वालिदैन को पहचानेंगे, ना अपने सगे भाई बहनों को, यहाँ तक कि वो अपनी औलाद तक को ना पहचान पाएंगे। हर इंसान हैरत और खौफ की वजह से इधर उधर भाग रहा होगा। हर कोई इस कोशिश में लगा होगा कि किसी तरह इस अजाब से बचा जा सके, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई होगी। उस दिन किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और ना ही कोई इस दिन के कहर से बच सकेगा। ये वो दिन होगा जब सभी जानदारों को हलाक कर दिया जाएगा। ये फैसले का दिन होगा, लेकिन ये आखिरी दिन नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये दिन हमारी असली दिन का पहला दिन होगा। जब ये दिन आएगा तो अल्लाह के हुक्म से सबकी जान निकल जाएगी। सिर्फ हम इंसान की जान ही नहीं, तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर कब्ज कर लिया जाएगा। उस दिन सिर्फ हमारे रब की जात बाकी रह जाएगी, लेकिन कायनात की खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। कुछ वक्त के बाद अल्लाह के हुक्म से इंसानों के मरने के बाद एक बार फिर से जिंदगी दी जाएगी। जैसे ही इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो इंसान, जानवर, सभी जिन जिन्नात जिंदा हो जाएंगे और फिर कुछ इंतजार के बाद सभी से हिसाब किताब लिया जाएगा। हम सबको अमाल नामा दिया जाएगा। ये अमाल नामा हमारे अमाल से भरा होगा, यानी कि वो फरिश्ते जो हमारे दाएं और बाएं कंधे पर मौजूद रहते हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। उन्होंने जो अमालों को किताब में लिखा है वो अमाल नामा सामने पेश किया जाएगा। ये अमाल नामा हमारे अमाल नामों से भरा हुआ होगा। उसके बाद हमारी नेकियां हमारे गुनाहों को तौला जाएगा। हमारे अमालों को तौला जाने के बाद हमें पुल सिरात तक ले जाया जाएगा। इस रास्ते के नीचे जहन्नम होगा। इस पुल से गुजरना हर किसी के लिए आसान ना होगा। इससे गुजरने के लिए हमें 7 स्टेज से होकर आगे बढ़ना होगा। इन सभी स्टेजों को पार करने के बाद हम जन्नत तक पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हम इस पुल को पार नहीं कर पाए तो हम नीचे गिर जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये पुल सिरात इंसानों को जन्नत ले जाने वाला एक रास्ता है। जन्नत वो जगह है जहां हर इंसान जाना चाहता है, जहां अल्लाह ने हमारे लिए हर तरह और ऐशो आराम रखे हुए हैं, जहां हम अपने अपनों के साथ रहेंगे। इस रास्ते को पार करके ही जन्नत तक पहुंच सकेंगे। लेकिन अब हम यहाँ ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पुल सिरात से कैसे गुजरा जाए। तो मेरे दोस्तों, इसके बारे में हमारे नबी यानी हमारे प्यारे आकाए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही गहराई से मालूमात दी है। मेरे दोस्तों, कयामत का दिन एक ऐसा खौफनाक दिन होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों में घिरा हुआ होगा। किसी को देख पाने की किसी को कुव्वत न रहेगी, यानी पीर पैगम्बरों को भी सिर्फ अपनी फिक्र होगी। लेकिन उस वक्त तक हमारे प्यारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बख्शिश की दुआ कर रहे होंगे। पुल सिरात के इस लंबे रास्ते पर हम लोगों को 7 मरहलों से गुजरना होगा। इस पुल सिरात पर चलते वक्त लोगों की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे जो पलक झपकते ही इस रास्ते को पार कर जाएंगे, और कुछ बिजली की रफ्तार से तेजी से इस रास्ते से गुजर जाएंगे, और कुछ की रफ्तार हवा से भी तेज ज्यादा, और कुछ तेज घोड़े की तरह इस बाल से ज्यादा बारीक इस पुल से गुजरेंगे। वहीं कुछ लोग की ऊंट की सवारी जैसी होगी, कुछ रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे और सीधे जहन्नम में जा गिरेंगे। मेरे दोस्तों, किस तरह से हम इस रास्ते को पार करेंगे, इसका फैसला हमारी रूह की पाकीज़गी पर होगी। इस रास्ते से गुजरने वाले मोमिन की रोशनी जितनी ज्यादा होगी, वो इतने ज्यादा ईमान वाले होंगे कि जहन्नम की आग उनसे बयान करेगी कि इस रास्ते से जल्दी निकल जाओ। इस रास्ते को पार करते वक्त ऐसे लोगों को किसी भी परेशानियों से नहीं गुजरनी पड़ेगी। अब हम ये भी जान लेते हैं कि वो 7 मरहले कौन से हैं जिससे गुजरकर ही हम इस रास्ते को पार कर सकेंगे। इन 7 मरहलों पर हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सवाल होगा। पुल सिरात का वो पहला मरहला जिसके बारे में हमसे पूछताछ की जाएगी वो है हमारा ईमान। सबसे पहले हमारे ईमान के बारे में
पूछा जाएगा। हमसे सवाल किया जाएगा, क्या दुनिया में रहकर हमने उस ईमान को कबूल किया जो हमारे दिल के सुकून के साथ था? क्या हमने उस ईमान को पूरे दिल और खुलूस के साथ अपनाया? अगर हमारा ईमान अल्लाह पाक पर और उन फरिश्तों पर और अंबियाओं पर मजबूत होगा तो हम इस पहले मरहले से बहुत आसानी के साथ गुजर जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे मरहले की तरफ पहुंचेंगे। दूसरे मरहले पर हमसे नमाज के लिए सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा, क्या तुमने वो इबादत करी जो तुम्हारे अल्लाह ने तुम पर दिन में 5 मरतबा फर्ज करी? हमने अपने फर्जों को बखूबी निभाया होगा तो हम इस दूसरे मरहले को भी पार कर लेंगे और फिर तीसरे मरहले की तरफ रवाना होंगे। तीसरे मरहले में हमसे ज़कात के बारे में सवाल किया जाएगा कि हमने अपनी दौलत को जरूरतमंदों के साथ बांटा या नहीं, क्या हमने उनका हक उन्हें दिया या नहीं। तो सिरात के चौथे मरहले पर हमसे रोजे के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि वो रोजे जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए तुमने उन्हें रखा या नहीं। अगर हमने अपने रोजों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखा होगा तो हम जन्नत की एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। पुलसिरात के 5वें मरहले पर हज के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ हमसे सवाल किया जाएगा कि अगर तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया, तुम्हें माल व दौलत से नवाजा था, तो क्या तुमने अपने इस फर्ज को पूरा किया या नहीं। अगर हम यहाँ से भी पार हो गए तो हमें पुलसिरात छठे मरहले की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। इस छठे मरहले पर हमसे हमारे वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ किए गए सलूक के बारे में पूछा जाएगा। मेरे दोस्तों, जब भी आप अपने रिश्तेदारों से मिलो तो उन पर तवज्जो दें और उनसे एहतराम के साथ बात करें। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि रिस्क में इजाफा हो, बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो और उसकी उम्र बड़ी हो, उसे चाहिए कि वो अपने ताल्लुकात अच्छे रखे। जिन रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां टूट चुकी हैं उनके पास जाकर बिना किसी शर्म के सिर्फ अल्लाह के लिए उनसे रिश्तेदारी को जोड़े। अगर भले ही इसकी गलती नहीं है तभी ये अपनी गलती कबूल करे या उनसे बेवजह माफी मांगे। किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी न तोड़े। अगर कोई इंसान अपने वालिदैन का फरमाबरदार है और इनका एहतराम करता है, पुलसिरात के इस मरहले से भी बहुत आसानी से गुजर जाएगा और जन्नत की एक कदम पहले आखिरी मरहले तक पहुंच जाएगा। अगर हम इन सभी मरहलों से आसानी के साथ गुजर जाते हैं तो आखिरी मरहलों से हम बिना हिसाब किताब से गुजारे जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब का जन्नत के दरवाजे पर इंतजार कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, इसमें बताए गए बहुत से काम ऐसे हैं जो आसानी से इंसान कर सकता है, लेकिन एक काम जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, वो है रिश्तेदारियों को बनाए रखना और जोड़ना। तो इसलिए ये आज ही इरादा करें और लिस्ट बनाएं कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं जिन्हें काफी टाइम से हमसे बात नहीं हुई है। ये वो कौन से रिश्तेदार हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे बहुत से रिश्तेदार होंगे जिनके साथ हमने बहुत अच्छा किया लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। तो हमें नहीं चाहिए कि कोई हमारे बारे में कोई सोचे। हमारे लिए अल्लाह काफी है। अच्छा ताल्लुकात करें, उनसे मिलें और उनसे बात करें और अल्लाह के वास्ते उनसे अपनी रिश्तेदारी को मजबूत करें। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का पुलसिरात पर से गुजर आसान फरमाए। तो ये हमारी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।